Hello बच्चों, let's read this question. The question says A granulocytes normally developed in bone marrow, liver, lymph gland और spleen और none of these. तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे ए ग्रेनुलोसाइट जो सेल्स होते हैं ये नॉर्मली कहाँ डेवलप होते हैं, बोन मैरो में, लीवर, लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन में, या फिर किसी में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स की. ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स की बात हो रही है. और ये जो टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स की बात हो रही है, ये आपके सेल्स का कैसे, ये टाइप जो ये कैटेगरी जो मिलती है आपकी, ये मिलती है आपकी WBC के अंदर. ये WBC में आपके कहाँ प्रेजेंट, WBC सेल्स में प्रेजेंट होती हैं इस टाइप के सेल्स. WBC सेल्स में जो WBC आपका क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एज नेम इंडिकेटेड, ये ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है हमारा, उसमें आपके आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं. तो ये जो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स है, ये WBC की ही कैटेगराइज है उसके अंदर. तो अगर हम बात करते हैं इसमें ग्रैनुलोसाइट्स की, अगर यहाँ पे दो कैटेगरीज जो है हमारी, तो ये आपकी क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स है. पहली की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या आ जाएगा, ग्रैनुलोसाइट्स है. अब ग्रैनुलोसाइट्स सेल्स जो है ये कौन कौन से सेल्स होते हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, तो ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आपका पास आ जाएगा इसमें आपका न्यूट्रोफिल्स है. न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं. न्यूट्रोफिल्स इसमें, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स हैं इसमें, न्यूट्रोफिल्स हैं. न्यूट्रोफिल्स के बाद इसमें ग्रैनुलोसाइट की जो कैटेगरी है उसके अंदर इसे आते हैं इओसिनोफिल्स आते हैं. एंड देन थर्ड कैटेगरी जो इसके अंदर आती है वो सेल्स जो है इसमें, जो ग्रैनुलोसाइट के अंदर जो ये आपके थर्ड टाइप के सेल्स आते हैं वो आपके आते हैं बेसोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए ग्रैनुलोसाइट्स की, ए ग्रैनुलोसाइट्स की, तो ए ग्रैनुलोसाइट आपका जनरली ए ग्रैनुलोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये जनरली वो सेल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं. तो ये WBC के ही सेल्स हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स हैं. और साथ में इसमें लिम्फोसाइट्स के साथ आपका दूसरा आता है मोनोसाइट्स आते हैं. तो ये आपके आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स में, जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर. तो उसमें लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स हैं. और अगर मैं लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो लिम्फोसाइट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, दो टाइप के सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर, दो मेजर टाइप्स होती हैं इसकी. मेजर टाइप्स जो है इसकी, मेजर जो टाइप्स हैं वो आपकी क्या आ जाती है, बी लिम्फोसाइट है इसके अंदर, बी लिम्फोसाइट है. बी लिम्फोसाइट्स के साथ इसमें दूसरा आता है टी लिम्फोसाइट है. तो ये आपका क्या है, थाइमस है, टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट. ये मेनली आपके इम्यून सिस्टम से ये बिलोंग करते हैं ये. और ये बी लिम्फोसाइट्स और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये आपके डेवलप करते हैं हमारे, ये डेवलप करते हैं लिम्फ में, ये आपके लिम्फ में इसमें डेवलप करते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में और स्प्लीन में ये डेवलप करते हैं. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसमें इनका, इन ग्रैनुलोसाइट्स का, WBC की जो कैटेगराइज सेल्स हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स और स्प्लीन में होते हैं. ए ग्रैनुलोसाइट सेल्स की हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें. एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस की यहाँ पे बात करते हैं, तो बोन मैरो की अगर बात करते हैं तो उसमें ग्रैनुलोसाइट सेल्स होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है. क्योंकि बोन मैरो के अंदर जो सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में वो ग्रैनुलोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सेम लिवर के अंदर की बात करते हैं, ग्रैनुलोसाइट सेल्स होते हैं. तो लीवर के अंदर भी ये ग्रैनुलोसाइट सेल्स नहीं होते हैं. नन ऑफ दीज एक गलत ऑप्शन है. तो राइट जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, lymph glands and spleen. Hope you understood it well. Best of luck.